नमः। विद्यार्थियों, मैं रजत बडोनी एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 से पाठ 4 का आज हम अध्ययन करेंगे। आज का हमारा प्रकरण है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। इसका अर्थ है हास्य बाल कवि सम्मेलन। एक ऐसा कवि सम्मेलन जिसमें कवि बालक है और उनके द्वारा सुनाई जाने वाली कविताएं हास्य कविताएं हैं। विद्यार्थियों, पाठ को आरंभ करने से पूर्व हम पाठ में आए हुए कठिन शब्द एवं शब्द अर्थ का मैं आपको अध्ययन कराऊंगा, जिससे आपको पाठ को पढ़ने में या समझने में आपको आसानी हो। शब्दार्थः अधः अर्थात नीचे, कोलाहलम शोर, काव्यहंतारः काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकाः समय बर्बाद करने वाले, धुरंधरः अर्थात श्रेष्ठ अग्रणी, एहि आए या आइए, करतल ध्वनिना तालियों से, आरसिकेभ्यः नीरस जनों को, स्वकीयम अपने, मादृशाः मेरे जैसे, हस्तलाघवम हाथ की सफाई, तुंदस्या तोंद के, आवर्तयन अर्थात फेरता हुआ, धार्यताम धारण करे, परान्नम दूसरों के अन्न को, पौष्टिकः पुष्टि देने वाला, प्रत्यर्पणम लौटाना, अवशिष्टम अर्थात बचा हुआ या शेष, उत्प्रेरितः प्रेरित होकर, श्रावयति सुनाता है, भोज्य लोलुपम खाने का लोभी। विद्यार्थियों, पाठ में दिए गए कठिन शब्दों के अर्थों का हमने अध्ययन किया। अब हम पाठ को आरंभ करेंगे और पाठ के विषय में अध्ययन करेंगे। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध अर्थात अनेक प्रकार की या अलग अलग, वेशभूषा धारिणा वस्त्रों को धारण किए हुए, चत्वारः अर्थात 4, बालकवयः बालकवि, मंचस्य मंच के ऊपर, उपरि अर्थात ऊपर, उपविष्टाः बैठे हुए, संति हैं। अलग अलग वस्त्रों को धारण किए हुए 4 बालकवि मंच के ऊपर बैठे हैं। जैसे कि विद्यार्थियों, आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, 4 बालकवि अलग अलग वस्त्र को धारण किए हुए मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। अधः अर्थात नीचे, श्रोतारः श्रोतागण, अनेक श्रोतागण, हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुकः उत्सुक, सन्ति अर्थात हैं, कोलाहलं च कुर्वन्ति
कोलाहलम अर्थात शोर, चा और कुर्वंती कर रहे हैं। आप चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे, ऊपर चार बाल कवि बैठे हुए हैं और अधः और नीचे श्रोतागण बैठे हुए हैं और शोर कर रहे हैं। संचालकः, संचालक महोदय मंच में आते हैं। किसी भी कार्यक्रम का जो संचालन करता है उस व्यक्ति को संचालक कहते हैं। अलम कोलाहलेन, अलम अर्थात बस, कोलाहलेन शोर। संचालक महोदय जो नीचे बैठे हुए श्रोता गण होते हैं उनसे कहते हैं कि आप शोर करना बंद करें। अद्य परमहर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कविसम्मेलने काव्यहन्तारः कालिदासश्च भारतस्य हास्यकविधुरन्धराः समागताः सन्ति। अद्य अर्थात आज, परम बहुत, हर्षस्य खुशी, अवसरः अवसर है। संचालक महोदय कहते हैं कि आज जो है बहुत ही खुशी का अवसर है। यत कि अस्मिन इस कवि सम्मेलने, कवि सम्मेलन में काव्यहंतारः यानी काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकाश्च समय बर्बाद करने वाले, भारतस्य भारत के, हास्य कवि धुरंधरः हास्य के कवि धुरंधरः अर्थात श्रेष्ठ कवि समागताः सन्ति यहाँ पर समागत यानी आए हुए हैं। यहाँ पर संचालक महोदय व्यंग कसते हुए कहते हैं कि यहाँ पर मंच में उपस्थित जो है काव्य को नष्ट करने वाले, समय बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर श्रेष्ठ कवि यहाँ पर उपस्थित हैं। यह संचालक महोदय केवल जो है व्यंग स्वरूप में कवियों को यह संज्ञा दे रहे हैं। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कूर्मः। एहि आइए, करतल ध्वनिना यानी तालियां बजाकर, वयम हम सब, एतेषां स्वागतम कुर्मः हम इनका स्वागत करते हैं। गजाधरः सर्वेभ्यो आरसिकेभ्यो नमो नमः अर्थात सर्वेभ्यो सभी को, आरसिकेभ्यो नीरस जनों को, नमो नमः मेरा नमस्कार है। सभी नीरस जनों को मेरा नमस्कार है। प्रथमं तावत् अहम आधुनिकं वैद्यम उद्दिश्य स्वकीयं काव्यम श्रावयामि। जो गजाधर नाम के कवि हैं वह कहते हैं, मैं सबसे पहले आधुनिक वैद्य अर्थात चिकित्सक पर आधारित एक कविता सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान, वैद्यः प्राणान धनानि च अर्थात वैद्यराज हे चिकित्सक, हे डॉक्टर, नमस्तुभ्यम आपको नमस्कार है, प्रणाम है। यमराज सहोदर यमराज के भाई, हे यमराज के भाई वैद्यराज आपको मेरा नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणान, यमराज तो प्राणों को हरते हैं, हरण करते हैं, परंतु वैद्य डॉक्टर प्राणान धनानि च, यमराज तो केवल प्राणों का हरण करते हैं, परंतु डॉक्टर तो प्राण के साथ साथ धन का भी हरण करते हैं।
अर्थात हे यमराज के भाई वैद्यराज या डॉक्टर, आपको मेरा नमस्कार है। यमराज तो केवल प्राणों का हरण करता है, परंतु डॉक्टर तो प्राण के साथ साथ धन को भी या धन का भी हरण करता है। हे वैद्यराज, हे चिकित्सक, आपको मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। ऐसा गजाधर नाम का कवि व्यंग करते हुए डॉक्टर को यमराज का भाई कहता है, जिससे सुनकर सभी श्रोतागण सर्वे उच्चे हसंती, सभी जो हैं ऊंचे स्वर में हंसते हैं। कालांतकः, दूसरा बाल कवि मंच पर आता है और कहता है, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु नाते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे। कालांतक नामक कवि कहता है, अरे वैद्यास्तु, चिकित्सक तो डॉक्टर तो हर जगह होते हैं, परंतु नाते वे डॉक्टर मादृशाः, मुझ जैसे कुशलाः, कुशल नहीं होते हैं, जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या के निवारण के लिए, अर्थात जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए वो चिकित्सक मुझ जैसे कुशल नहीं है। ममापि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तः, आप सब मेरा भी यह काव्य सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। अर्थात चितां, चिता को, प्रज्वलितां, जलती हुई, दृष्ट्वा, देखकर, वैद्यो, चिकित्सक, विस्मय मागतः, विस्मय को प्राप्त हुआ या अचंभित हुआ। चिता को, जलती हुई चिता को देखकर चिकित्सक अचंभित हुआ। वह क्यों अचंभित हुआ? ना हम गतो न मे भ्राता, ना तो मैं गया और ना ही मेरा भाई गया। भाई से तात्पर्य यमराज से है। कश्चेदम हस्त लाघवम, यह किसकी हाथ की सफाई है। अर्थात चिकित्सक कहता है कि ये व्यक्ति जिसकी चिता जल रही है, इसकी मृत्यु कैसे हुई? मैं बड़ा अचंभित हूँ, क्योंकि ना तो मैं गया और ना ही मेरा भाई। भाई से तात्पर्य है यमराज से, ना तो मैं वहाँ गया। सर्वे पुनः हसंती, सभी जो श्रोता गण थे वह यह काव्य को सुन के पुनः फिर से हंसने लगे। विद्यार्थियों, आज हमने आपकी पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 2 से पाठ 4 हास्य बाल कवि सम्मेलन नामक पाठ का भाग 1 का आज हमने अध्ययन किया। दूसरे भाग का अध्ययन हम अगली वीडियो के माध्यम से करेंगे। धन्यवाद।